तो स्टूडेंट्स इसी थ्योरम को हम लोग जो थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ा उसका अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या न्यूमेरिकली एक बार चेक करके देखते हैं। ये सर्कल है, सेंटर है, किसी एक का वैल्यू दे देते हैं। ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ 30 दे दिया और यहाँ 40 डिग्री दे दिया। तो कौन कौन सा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं? लेट अस हैव अ लुक। कौन कौन सा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं? तो करेंगे क्या कि इसको यहाँ से मिला देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए बराबर होगा। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल ए ओ ई, तो 30 प्लस 30 ये क्या हो गया 60 डिग्री, और यहाँ 40 प्लस 40 तो ये क्या हो गया 80। तो 60 प्लस 80 इज़ 140 और वहाँ क्या है 70, यानी एंगल ए बी सी इज़ 70 डिग्री एंड एंगल ए ओ सी इज़ 60 प्लस 80 140 डिग्री। तो ए बी सी जो होता है एंगल ए ओ सी हेंस इज़ ट्वाइस एंगल ए बी सी। इसको सेंटर सर्कमफेरेंस रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स कहते हैं। क्या है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस पर के एंगल का 2 गुना होता है। यानी अगर यहाँ पर वैल्यू 80 आया तो ये उसका सीधे अब डायरेक्ट लिख देंगे 160। अगर यहाँ पर मैंने 50 दिया तो ये 100 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज़, जब ये थ्योरम को समझते हैं तो सेंटर पर का एंगल हमने कहा सर्कमफेरेंस पर का एंगल का 2 गुना होता है। तो सर्कमफेरेंस का एंगल सेंटर पर का एंगल का हाफ होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए एक और थ्योरम यहाँ डिराइव हो जाता है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम chord, angles subtended by the same chord in the same segment are equal. Let us see. तो इसमें क्या करना है? मान लीजिए कॉर्ड्स दिए हैं, एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर कॉर्ड दिया हुआ है ए सी। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी या ए डी सी या ए एम सी ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हैं। तो अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो बस सिंपली यहाँ पर लिखेंगे गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, नाउ ए कॉमा एम कॉमा बी कॉमा डी एंड सी आर पॉइंट्स on it मतलब on the circumference. To prove that angle AMC is equal to angle ABC is equal to angle ADC, ये हमें प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर से हम लोग मिला देंगे। किसको? ए को और सी को। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू ए एंड ओ टू सी, ये जॉइन करा दिए। अब देखिए प्रूफ में
या प्रूफ एंगल AMC किसका आधा है? एंगल AMC और AOC दोनों में साउंड AC आ रहा है, यानी AC इज द कॉर्ड, तो एंगल AMC इज हाफ एंगल AOC बाय सेंटर सर्कमफेरेंस रिलेशनशिप। अब इसके पहले का थ्योरम उसी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सर्कमफेरेंस वाला होता है वो सेंटर के हाफ होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंगल ABC, कॉर्ड का नाम AC, इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC। सेम वे सिमिलरली एंगल ADC इज हाफ एंगल AOC। थर्ड, तो 1 2 3 इन तीनों से क्या हो पता चला? एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये तीनों क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि तीनों एक ही एंगल का हाफ है। सो हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी AOC के इक्वल हो गया, ये भी AOC के इक्वल हो गया और ये भी AOC के इक्वल हो गया, यानी आपस में तीनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। अब इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, लास्ट स्टेप है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये लास्ट थ्योरम, एंगल in a semicircle is a right angle। मतलब समझिए, ये एक सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। सेमी सर्कल का मतलब ये हाफ, यानी डायमीटर ने जो एंगल बनाया है कहीं पर भी, तो दैट इज अ राइट एंगल। तो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, AB is the diameter, to prove that एंगल ACB is equal to 90 डिग्री। तो इसका प्रूफ तो ऐसा ही दिख रहा है सामने कि अगर ये एंगल AOB, कॉर्ड का नाम आवाज आता है AB और बीच में सेंटर है O, तो AOB is a straight line, therefore its value will be 180। Here since AB या AOB is a straight line, therefore angle AOB is equal to 180 degree, but angle ACB will be equal to half of AOB। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि AB कॉर्ड का नाम दोनों एक्सट्रीम अक्षर से लिखा जाएगा, तो कॉर्ड सेम है। और C कहाँ पर है? C सर्कमफेरेंस पर और O कहाँ पर है? सेंटर पर है। तो अब जिसका वैल्यू मालूम है लिख दिया जाए, ACB इज इक्वल टू AOB का वैल्यू मालूम है 180/2, यानी एंगल ACB विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। तो हम लोग ये कहाँ से लिखते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, बाई सेंटर सर्कमफेरेंस रिलेशनशिप। अगर कोई एंगल सेंटर पर बना हुआ है और सर्कमफेरेंस पर बना हुआ है, तो सर्कमफेरेंस पर का एंगल सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है। यही हम लोग पीछे से तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखना है, पहले नाम लिख दिया एंगल का AOB, मधुर से आवाज AOB, और ACB। तो AB कॉर्ड, दोनों एक्सट्रीम अल्फाबेट से कॉर्ड का नाम निकल जाएगा आपको। अब देखिए AB कॉर्ड है, C कहाँ पर है? सर्कमफेरेंस पर है, O कहाँ पर है? सेंटर पर है।
इसका मतलब सेंटर पर का एंगल दुगना होगा सरकमफेरेंस पर, और सरकमफेरेंस पर का एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द सेंटर। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को पूरा करते हैं। अब थोड़े इजी क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। थोड़े इजी क्वेश्चन एक दो यहाँ देखा जाए। नंबर 1, मान लीजिए आपको इस एंगल का वैल्यू 80 डिग्री देता है और आपको कहता है एंगल AMC निकालिए। मान लीजिए एंगल BTC का वैल्यू आपको देता है 80 डिग्री और आपको कहता है AMD का वैल्यू निकालिए। तो देखिए नाम लिखते हैं पहले जिसको वैल्यू निकालना है। AMD का वैल्यू निकालना है। AMD कौन सा कॉर्ड से बना है पहले चेक कर लीजिए, उसका एक्सट्रीम अल्फ़ाबेट बताएगा AD कॉर्ड से बना है। AD कॉर्ड से, और M कहाँ सरकमफेरेंस पर है, तो AD कॉर्ड लिख दिया। अब सेंटर खोजते हैं, सेंटर का नाम B है, तो ABD, अगर ABD का वैल्यू जान जाए तो AMD उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये टेक्निक हमेशा लगाना है कि सेंटर और सरकमफेरेंस, सेंटर B है और सरकमफेरेंस M है, कॉर्ड का नाम भी, तो जो चाहिए लिख दिया पहले, और उस कॉर्ड से रिलेटेड दूसरा एंगल का भी नाम लिख दिया। अब हमको क्या है, ABD शायद यहाँ मिल जाएगा। एंगल DBC प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABD। तो एंगल ABD इज इक्वल टू 180 माइनस ABD इज हाउ मच, 100 डिग्री। अब ABD 100 आ गया तो पक्का है कि AMD निकल जाए, क्योंकि AMD कहाँ पर है, सरकमफेरेंस पर है। यहाँ AD कॉर्ड और AD कॉर्ड के नाम से ही समझ गए, तो AMD विल बी व्हाट, हाफ ऑफ ABD। तो ABD is 100, then AMD will be half of 100. That means it is how much, 50 degree. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं एक दो, फिर हम लोग आगे भी और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया और अब हम लोग तो मान लीजिए 60 डिग्री और पूछता है कि एंगल CAB निकालिए। तो एक ट्रायंगल में फाइंड आउट दिस, दैट मीन्स x। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 है। अब ये इजी है, ये एंगल अगर 180 है तो इसका नाम लिखा जाए, एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180। अब तुरंत इससे कनेक्टेड दूसरा कॉर्ड AB लिख दिए। अब फिर दूसरा खोजते हैं AB कॉर्ड और कहाँ बना रहा है, सरकमफेरेंस पर। तो AC विल बी हाफ ऑफ 180, दैट मीन्स 90 डिग्री। अब आपको दो एंगल में गया, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 60 प्लस एंगल CAB। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ACB 90 हो ही गया, प्लस
CBA 60 हो ही गया, प्लस एंगल CAB पूछ रहा है, तो 90 plus 60 is how much? 150. 150 minus 180 is how much? So angle CAB will be equal to 180 degree minus 150. That means it is, this tells angle CAB is equal to 180 minus 150 degree, that is equal to 30 degree. So now we will further move to the next property, that is property of cyclic quadrilateral.